एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक शानदार सवाल जो कि नीट और जेई के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित ये प्रश्न। इस प्रश्न की अपनी एक विशेषता है और वो विशेषता जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपके सामने हम उस विशेषता को लाएंगे कि इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन किस इस प्रकार का है कि एक मैरी गो राउंड जो कि रिंग के आकार का है, उसमें एक बच्चा इस रिंग के साथ घूम रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। उसके बाद बच्चा अचानक से या व्यक्ति अचानक से उस राउंड से कूद जाता है। कूदने की दिशा बताई है इन्होंने कि कूदने की दिशा क्या है। कूदने की दिशा है रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से रेडियल डायरेक्शन में वो बच्चा अचानक से कूद जाता है। सबसे विशेष बात इस प्रश्न की इस ब्रैकेट के अंदर है, एज सीन फ्रॉम द राउंड, मतलब कि उसके कूदने की दिशा ग्राउंड से नहीं बताई गई, राउंड के फ्रेम से बताई गई है। यही इस प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है जो इसको विशेष प्रश्न की कैटेगरी में रखते हैं। और ये वेलोसिटी पर्सन की राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में जो कि पैरेलल टू आर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जैसा कि प्रारंभिक अवस्था दी गई थी कि बच्चा राउंड के साथ घूम रहा है, उसके बाद अचानक से ये बच्चा राउंड से कूद जाता है और कूदने की दिशा राउंड से देखने पर ऐसा लगता है कि वो रेडियस के अलाउंड कूदा, लेकिन ये ग्राउंड से नहीं है, ये राउंड से है। जो रिंग पे बैठा होगा उसको ऐसा आभास होगा कि बच्चा रेडियस के अलाउंड कूदा है, उसके रेडियल डायरेक्शन में कूदा है। जबकि उस पॉइंट पे अगर मैं रिंग का वेलोसिटी उस पॉइंट पे बताना चाहूं तो उस पॉइंट पे रिंग की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूं। एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंस में कोई भी अगर इवेंट होगा तो हमें मालूम है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसा कि इसमें परिस्थिति के अनुसार लग रहा है कि हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को लगा सकते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को हम इक्वेट करेंगे, लेकिन इस प्रिंसिपल के साथ एक बहुत बड़ी कंडीशन बंधी हुई है और वो कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की एप्लीकेबिलिटी बनेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एक बड़ी कंडीशन है जिसको हमें यहां ध्यान रखना पड़ेगा। प्रारंभिक अवस्था में तो किसी प्रकार की कोई क्रिटिकलिटी या किसी प्रकार की कोई भी मुश्किल नहीं है इसका एंगुलर मोमेंटम लिखने में। अगर हम प्रारंभिक अवस्था देखें या इनिशियल स्टेज देखें तो रिंग का इनर्शिया प्लस बच्चे का इनर्शिया या उस व्यक्ति का इनर्शिया इनटू ओमेगा, ये एक्सप्रेशन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का है। लेकिन सेकंड स्टेज में जब बच्चा अचानक से कूद गया, उस अवस्था में रिंग का एंगुलर स्पीड हो गया ओमेगा डैश। तो रिंग का एंगुलर मोमेंटम लिखना तो कोई विशेष बात नहीं, वो तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो आई ओमेगा डैश प्लस, लेकिन उस व्यक्ति का एंगुलर मोमेंटम लिखना ये एक थोड़ा सा एक विशेष एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर इस व्यक्ति की वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जहां तक वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये आप देख सकते हो एक सिंपल सा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, उसको रिकवर करने के लिए हमने इस्तेमाल करा। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू राउंड इज इक्वल टू पर्सन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसा कि आमतौर पे हम बोलते हैं कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए जी माइनस वी बी जी, मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ ए पर्सन है और बी रिंग है, उसी एक बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर एक इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा जिससे हम पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को रिकवर कर सकें। तो पर्सन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना पर्सन विद रिस्पेक्ट टू राउंड प्लस राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इस वेलोसिटी के अंदर दो कंपोनेंट। इन कंपोनेंट्स में मैं अलग अलग विचार करूंगा यहाँ पे इस फिगर के अंदर। अगर मैं वीपीआर कंपोनेंट पे विचार करूं, वीपीआर पे कि वीपीआर कंपोनेंट कितना एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट करेगा, तो मैं पाता हूं कि वीपीआर आर के पैरेलल है। और निश्चित रूप से अगर ये पैरेलल है आर के तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं, भले हम उसे स्केलर फॉर्म में पढ़ें या वेक्टर फॉर्म में पढ़ें। अगर आप वेक्टर फॉर्म में पढ़ोगे तो वो एम आर क्रॉस बी, स्केलर फॉर्म में पढ़ोगे तो एम वी आर साइन थीटा। तो इस कंडीशन के हिसाब से तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट O0। दूसरा कंपोनेंट रेडियल वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ये तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के साथ कंट्रीब्यूट करेगा एंगुलर मोमेंटम।
और अगर मैं इस वैल्यू को यहां लिखूं I प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा डैश प्लस एम, वीपीजी की जगह आएगा आप वीआरजी, क्योंकि वीपीजी का एक कंपोनेंट जो कि वीपीआर, ये तो एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा, तो यहां आएगा एम वीआरजी इंटू आर। जहां तक वीआरजी की बात है, ये है राउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। राउंड का एंगुलर वेलोसिटी हो चुका है ओमेगा डैश, अगर हम इस फिगर में देखें तो इसका एंगुलर वेलोसिटी हो चुका है ओमेगा डैश, और इस आर दूरी पर, इस आर रेडियस पे अगर मैं वी आर जी की वैल्यू लिखूं तो बन जाएगा आर ओमेगा डैश। इस वैल्यू को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो ये एक्सप्रेशन बन के तैयार हो जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा डैश प्लस एम इंटू आर ओमेगा डैश इंटू आर। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, मैं इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा। मतलब बच्चे के कूदने से पहले, जबकि बच्चा रिंग के साथ घूम रहा था, और कूदने के बाद जबकि वो रेडियली जंप करा, जैसा कि वहां रिंग के फ्रेम से दिखाई दिया, दोनों ही परिस्थितियों में रिंग की एंगुलर स्पीड समान है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी।